से एक बार जयकार लगेंगे। बोल बाका बिहारी लाल की। भैया और हमारे श्री निरंजन भारती जी ने भगवान के चरणों में 101 रुपया चढ़ाए। भगवान मनोकामना पूर्ण गए। सभी भक्त चढ़ा रहे हैं। मैं नाम नहीं बोल पा रहा हूं क्योंकि कथा चल रही है तो नाम बोलना थोड़ा मुश्किल लगता है। जिनको चढ़ाना होगा वो चढ़ाएगा ही, नाम बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। आप देंगे तो वहां पर मिलेगा आपको। ये नहीं करा तो मुझे दे दीजिए, ये नहीं समझिएगा पंडित जी अपने वाला बोल रहे हैं, क्षमा चाहता हूं। याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, भारद्वाज राखे पद टेकी। याज्ञवल्क्य जी को परम ज्ञानी है, परम विद्वान है। भारद्वाज जी ने हाथ जोड़ करके याज्ञवल्क्य जी को रोक लेते हैं। कहते भगवान मेरे स्वामी आप कहां जा रहे हैं? प्रभु भारद्वाज ऋषि कहते हैं किनसे? याज्ञवल्क्य जी से। नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। हे याज्ञवल्क्य जी, हे स्वामी, हे नाथ, मेरे मन में एक संशय है। ध्यान दीजिएगा कथा पे। मेरे हृदय में एक संशय है, एक संदेह है। नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। हमारे मन में एक संदेह है, हृदय में संदेह है, शंका है, और मुझे लगता है कि वह शंका का समाधान आपके पास ही है। लेकिन उस संदेह को आपको कहने में मुझे संकोच हो रही है, शर्म आ रही है और डर भी आ रहा है। और अगर नहीं कहता हूं तो बहुत ही हानि भी होगा। कहत सो मोही भला गत लाजा, जो न कहीं बड़ होई अकाजा। भारद्वाज ऋषि कहते हैं कहत सो मोही भय लागत लाजा, जो मेरे मन में संदेह है, जो शंका है, आपको कहने में मुझे लाज आ रही है। कहत सो मोही भय लागत लाजा, लाज भी आ रही है, भय भी लग रहा है। और अगर नहीं कहता हूं आपसे अपने मन की बात तो भयंकर हानि भी होगा। लाज इसलिए आ रही है कि लोग सोच रहे होंगे कि देखो तो भारद्वाज ऋषि कितने ज्ञानी हैं। अरे बुढ़ापा आ गया है फिर भी इनके मन में संदेह है। और डर इसलिए लग रहा है कि कहीं आपको ये ना लगे कि मेरा परीक्षा तो नहीं ले रहा। और हानि इसलिए होगा, अगर आपको नहीं कहूंगा संदेह को तो हानि इसलिए होगा क्योंकि गुरु के पास अगर कोई चेला कोई चीज छुपाता है तो वो गुरु का हानि नहीं होता है, चेला को ही होता है। इसलिए हे भगवान मैं कैसे आपको कहूं। याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि वह कौन सा संदेह है, बताइए बताइए भारद्वाज ऋषि, हे संत अब बताइए वो संदेह क्या है। तो भारद्वाज ऋषि कहते हैं क्या? कहते हैं याज्ञवल्क्य जी, हे नाथ मैं यह जानना चाहता हूं कि जो भगवान भोलेनाथ, ध्यान दीजिएगा एक बार सभी को बोलना पड़ेगा, हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ जो हर समय हर पल भगवान का नाम का जाप करते रहते हैं, राम 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 राम। और एक दशरथ नंदन राम है,
तो मैं ये दशरथ नंदन राम है जो अपने पिता के आज्ञा अनुसार वनवास जाता है। वहां पे उनकी पत्नी सीता की हरण हो जाती है, रावण हर के ले जाता है और राम ने फिर जाकर के लंका पे चढ़ाई करते हैं और रावण का वध करके फिर पुनः अवधपुरी आते हैं। तो मेरे मन में यह संदेह है कि जो भोलेनाथ राम राम जपते हैं, जो भोलेनाथ राम राम जपते हैं, वह एक कोई अलग राम है, और जो दशरथ नंदन है क्या वह भी अलग राम है कि राम एक ही है? ध्यान दीजिएगा। भारद्वाज ऋषि कहते याज्ञवल्क्य जी से कि जो भगवान भोलेनाथ राम राम जपते हैं वो कोई अलग राम है, और जो दशरथ पुत्र वो अलग राम है, या एक ही राम है? मैं ये संदेह को दूर करना चाहता हूं। तो मालूम है याज्ञवल्क्य मुनि ने समझ गए कि भारद्वाज ऋषि को सब कुछ पता है, लेकिन किसी व्यक्ति को अगर कोई चीज सुनना हो, अगर मान लो कोई बड़ा गायक है और कोई छोटा मोटा गायक है, उस बड़ा गायक का गाना अगर गा रहा हो, उसी समय जो गाना गा रहा है वही गाना का मेन गायक अगर आ जाए, और जो वो छोटा गायक अगर कहे कि भैया आप आ ही गए हैं, ये आपका गाना गाया हुआ है, आप थोड़ा इसको गा दीजिए, तो वो कहेगा मंच छोटा है, अरे अभी मूड नहीं है गाने का। लेकिन अगर उस गायक से गवाना हो तो उसके सामने उल्टा पुल्टा गाना प्रारंभ कर दीजिए, देखिएगा सच्चा गायक जो है तुरंत आपको बंद करवा देगा। अरे ऐसा नहीं गाया गया, ऐसा गाया गया है। उसी तरह भारद्वाज ऋषि अपने आप को अज्ञानी बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि राम की कथा उनको श्रवण करनी है, राम की कथा उनको श्रवण करनी है। याज्ञवल्क्य जी ने भारद्वाज ऋषि की चतुराई को समझ गया कि इनके मन में न संदेह है और न ही लाज है और न कोई हानि इनको होने वाली है, इनको तो राम की कथा श्रवण करना है। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भारद्वाज ऋषि, जो प्रश्न आपने किया यही प्रश्न सती जी ने, पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ से कहा था। भगवान भोलेनाथ सती जी का जब यह प्रश्न सुना तो वहां से कथा विस्तार होती है। एक बार त्रेता जुग माही, 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 शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, सब गए कुंभज ऋषि पाही, सब गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। क्या बात है। प्राचीन पंचायत के राजा कहते हैं ना कि जिस राज्य में राजा नहीं हो वो राजा, वो राज्य धिक्कार है। धिक जीवतम प्रजाहीनम, धिक गृहं च प्रजा बिना, धिक धनम चानपत्यस्य, धिक कुलम संतति बिना। प्राची पंचायत के मुखिया जी ने
प्राची पंचायत के मुखिया यानी कि राजा ने, कहते हैं कि जिस कार्य में अगर राजा का हाथ लग जाए वो कार्य ही सफल हो जाता है। प्राची के मुखिया ने, अशोक दास जी ने श्रीमद् भागवत के चरणों में 501 रुपए नहीं, 5 रुपए, 505 रुपए श्री अजयगढ़ बाबा के चरणों में चढ़ाए हैं। मेरे तरफ से उस राजा का आशीर्वाद है। क्या धनानि भूमो पशुभाश्च गोष्ठे भार्या गृहे द्वारी जना श्मशाने देहश्चितायां परलोक मार्गे क्रमानुगच्छति जीव एषः तेहि सौभाग्यमारोग्यं तेहि में परमां सुखम रूपम देहि जयम देहि जसो देहि दिवसो देहि। हे मां, जितने भी हमारे दान दाता है, दान देने वाले भक्त हैं, सभी का मनोकामना पूर्ण कीजिए और हमारे इस पंचायत में हमेशा ही खुशहाल रहे। अशोक दास जी का सभी मनोकामना पूर्ण हो। एवं प्रेम से सभी लोग जयकारा लगाएंगे, बोल साचे दरबार की। जितना मैं चिल्लाया उतना मैं समझ गया। शिवरात्रि किए हैं। और तेतरिया के रहने वाले डोमन राणा जी ने भगवान के चरणों में 101 रुपए चढ़ाए हैं। भगवान इनका भी कल्याण करे, मनोकामना पूर्ण करे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इधर कथा भी चलती रहेगी। सभी लोग प्रेम से। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभद ऋषि पाही संग सती जगजननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। देखिए बंधुओं, आज सती जी और सती जी और भगवान भोलेनाथ एक साथ जा रहे। कहां? अगस्त ऋषि के साथ में। क्या करने? कथा सुनने। इससे हमें यह संदेश मिलता है कि जब भी पति देव को, मैं कह रहा हूं, जब भी कथा अगर सुनने जाओ तो अपनी पत्नी को जरूर साथ में ले जाओ। और पत्नी अगर कथा सुनने जा रही है तो अपने पति को जबरदस्ती पकड़ के ले जाओ। अगर कहीं के मुझे फुर्सत नहीं है तो उसे जबरदस्ती को कन्यास मुझे चलना ही पड़ेगा। अच्छा, पति का मतलब क्या हुआ? पाति रक्षति पाति, अर्थात जो अपनी पत्नी को हमेशा रक्षा करे, सुरक्षा करे, उसकी जरूरत को जो पूरी करे, उसी को ही कहते हैं सच्चा पति। पत्नी के बारे में भी बता ही देता हूं। पाति रक्षति पतांत पतति पता हकारा दुष्का उजलांसल मध्य दुष्का पतांत पतति पतांत पताता। अर्थात पत्नी कहते हैं उसे जो पति को, सेंटेंस पे ध्यान दीजिएगा जितने भी माताएं, जो पति को पतन होने से बचाए। अगर आपका पति पतन होने जा रहा है, कुमार्ग में जा रहा है, मदिरा पान कर रहा है, जुआ खेल रहा है, किसी से इज्जत द्वेष कर रहा है, यानी कि पतन की ओर जा रहा हो और उस पतन से बचा ले, उसी को तो सच्चा पत्नी कहता है, उसी को तो धर्म पत्नी कहता है। कृपया रोड पर जितना मोटरसाइकिल है थोड़ा साइड कर लें, क्योंकि बाराती गाड़ी घुसने वाला है। सब लोग ध्यान देंगे। आज भोलेनाथ अकेले कथा सुनने के लिए नहीं जा रहे। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, सभी लोग बैठे रहिए, सभी लोग बैठे रहिए। अरे उड़ जाइएगा तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। मैं जान रहा हूं कि बारात को देखना चाहते हैं, कोई विशेष नहीं है।
यहीं से सबका दर्शन होगा, यहीं से आनंद होगा। कोई उठे नहीं, कोई भी व्यक्ति उठे नहीं, क्योंकि देखिए बारात आ रही है तो बारात से भी ज्यादा यहाँ पे बैठे हुए हैं बाराती लोग, इसलिए कोई भी उठे नहीं कथा के बीच में, क्योंकि कथा अगर भंग हो गई तो फिर सब गड़बड़ है। चलो कोई बात नहीं। संग सती जगजननी भवानी मैया, कोई उठे नहीं। देखिए जो कार्यक्रम के जो कार्यकर्ता हैं सभी लोग श्रोताओं को बिठाइए, कार्यकर्ता जो भी हैं श्रोताओं को बैठाइए, सभी लोग बैठाइए। कार्यकर्ता लोग जितने भी हैं श्रोताओं को बैठाइए, और बीच में खड़े नहीं रहे हो, जिनको जाना है वो जाइए। एक आवश्यक सूचना, आप लोग सभी बैठे रहिए मंच पर। पंडित जी बैठे हुए हैं, कथा आप लोग का श्रवण करेंगे। वो उधर से बराती आया है, और जितने भी व्यक्ति श्रद्धालु कथा सुनने के लिए आप लोग आए हैं, कृपया आप लोग प्रसाद ले करके ही यहाँ से जाएं। हमारे कमेटी आप सभी को सेवा करने के लिए उपस्थित है। आप लोग जितने कथा श्रवण करने वाले माताएं एवं बंधुएं एवं भाई एवं नन्हे मुन्ने छोटे बच्चे से मेरा करवट प्रार्थना है, नम्र निवेदन है कि आप लोग यथाशीघ्र जब कथा श्रवण करके आप लोग पुनः घर की ओर प्रस्थान करेंगे तो प्रसाद आवश्यक ले ले। पानी टंकी के पास वहाँ हमारे कमेटी लगा हुआ है, आप लोग को प्रसाद भी मिलेगा। श्री रामचंद्र भगवान की सभी लोग जयकारा लगाएंगे। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। भोलेनाथ आज सती मैया के साथ में जाती हैं। भोले बाबा और सती जी अगस्त ऋषि के आश्रम पे पहुंचते हैं। अगस्त जी जो है राम कथा सुनाते हैं। यहाँ पे प्रयागराज में जो श्रोता है वह भारद्वाज ऋषि है, और वक्ता जो है वो जाके बलक जी है। लेकिन अगस्त ऋषि यहाँ पे वक्ता है और श्रोता भी हैं। भोले बाबा भी वक्ता है और श्रोता है, दोनों वक्ता दोनों श्रोता है। भैया वहां पे अगस्त जी ने राम कथा सुनाई। हेलो, एक आवश्यक सूचना, डीजे के पास आप लोग कोई झगड़ा मत करें। डीजे के पास आप लोग शांति बना रखें। ये डीजे ने सबको ले लिया। कहा तब में कहा गया है कि क्यों आपस में लड़ते हो, क्यों आपस में लड़ते हो ये बेटे हिंदुस्तान की, और लड़ना ही है तो जाके सरहद पर लड़ो, नामो निशान मिटा दो पाकिस्तान की। इसलिए आप लोग झगड़ा मत करें, शांति का परिचय दें। हर घर में ये कहीं नाम, अरे कहीं नारा गूंजेगा। क्या नारा गूंजेगा? जय श्री राम। और हर घर में ये कहीं नाम, हर घर में ये कहीं नाम, कहीं नारा गूंजेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम गाए। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम गाएगा। हर घर में अपने कहीं नाम, 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 कहीं नारा गूंजेगा। कौन सा नारा गूंजेगा? ध्यान मेरे तरफ कीजिए, मैं प्रेम से बोलेंगे दोनों हाथ को उठा करके, जय श्री राम। हाँ, मेरे भारत का बच्चा बच्चा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम गाएगा। भारत का बच्चा बच्चा, जय श्री राम गाएगा। जय श्री राम। भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम गाएगा। मेरे भारत के बच्चा बच्चा, जय
मैं कहूंगा कि आवाज ज्यादा नहीं कीजिए क्योंकि उधर से आ रहा है। सभी लोग शांति से बैठे रहिए। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय श्री राम गाएगा। भारत का बच्चा बच्चा, जय श्री राम गाएगा। देखिए प्राची के पुनः अशोक दास जी ने, देखिए जैसा नाम हो सा काम भी है। अशोक का मतलब क्या हुआ? जिसके हृदय में कोई शोक ना हो। राज्य वही चला सकता है जिसके मन में कोई मोह ना हो, कोई शोक ना हो, कोई पाखंड ना हो, कोई छल प्रपंच नहीं हो। उसी का तो नाम है अशोक। हमारे अशोक दास जी ने पुनः 101 रुपया भगवान के चरणों में दिए। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, सभी लोग गाएंगे, सभी लोग गाएंगे, सभी लोग गाएंगे। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, भारत के बच्चा बच्चा, जय श्री राम करेगा। मंदिर वही बनाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। राम नाम का भगवा सारे, ओ राम नाम वह सारे भारत में लहराएगा। राम नाम का भगवा भारत में लहराएगा। राम नाम के पी के प्याला, राम नाम की पी के प्याला, राम नाम की पी के प्याला, उनमें हम ये डोलेंगे। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा, भारत का बच्चा बच्चा, हर घर में यही नाम श्री राम, हर घर में यही नाम, यही नारा गूंजेगा। एक बार प्रेम से बोल दीजिए, फिर भजन का विराम दूंगा, कथा की तरफ जाऊंगा। एक बार प्रेम से सभी लोग बोल दीजिए, जय श्री राम। चंदा भी लेने के लिए पहुंच रहे हैं।
राम जन्मभूमि बनने के लिए अयोध्या से वहां चल चुका है और मुझे पता नहीं, हो सकता आप लोग दे भी चुके होंगे और नहीं दिए होंगे तो पहुंच रहा है जगह जगह पे बजरंग दल और हमारे राम जन्मभूमि के बनाने वाले कार्यकर्ता। इसलिए प्रेम से बोलिए, भगवान का जयकारा लगाइए। भगवान की बारात भी आ रही है, अब बारात में अगर जय श्री राम की उच्चारण होगा तो कितना मजा आएगा। जय श्री राम। हर घर में अब कहिना, हर घर में अब कहिना राम कहिना भूलेगा। अरे भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम गाएगा। 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 बोल शंकर भगवान की। रुक जा रुक जा रुक जा, आवाज उसको दीजिए। मैं फ्री है ना। आए हुए सभी आगंतुकों से मेरी विनम्र प्रार्थना है, खासकर बच्चे लोगों से, कि आप लोग शांति बनाए रखें और किसी तरह का वाद विवाद में ना पड़े। ये प्रोग्राम सभी लोगों का है, एक गांव का नहीं है, ये 10 गांव का प्रोग्राम है। आप लोग से करवर विनती, हम छोटे बच्चों से प्रार्थना करेंगे कि आप लोग कृपया शांति बनाए रखें और किसी तरह का लेकिन परंतु नहीं हो और धब्बा नहीं लगे इस प्रोग्राम पर। आप लोग पर निर्भर करता है, अगर पढ़े लिखे हैं तो जरूर समझेंगे। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय महादेव। हर हर महादेव। भैया कथा बीच में सभी लोग शांति बनाए रखेंगे और कथा का आनंद लेंगे। अबे बहुत सारे भजन गाएंगे, टेंशन मत लीजिए भैया। जब भगवान भोलेनाथ ने अगस्त ऋषि से कथा सुनी, सती जी ने बिल्कुल कथा नहीं सुनी, ध्यान ही नहीं दिया। अब देखिएगा, कथा सुनने के लिए आए हैं और कथा नहीं सुनेंगे तो इसका क्या परिणाम भुगतना पड़ेगा, देखिए आगे कथा में पता चलेगा। भगवान भोलेनाथ और सती जी कथा सुनने के लिए आए अगस्त ऋषि पास। भगवान भोलेनाथ ने सुना लेकिन सती जी ने नहीं सुना। भगवान भोलेनाथ और सती जी आगे बढ़ते हैं, लेकिन जब भगवान भोलेनाथ और सती जी जा रहे थे तो बीच रास्ते में क्या देखते हैं कि हमारे भगवान, जगत के नारायण भगवान राम के रूप में अवतार ले लिए हैं। लेकिन उसी समय वनवास का लीला चल रही थी और राम जी वहां पे कहते हैं, हे खगमृगा मधुकर श्रेणी, हे खगमृगा मधुकर श्रेणी, तुम देखी श्री राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। भगवान आज सीता जी का रावण ने छल करके हरण करके ले गया। संक्षेप रूप में जा रहा हूं, समय का अतिक्रमण है। भगवान भोलेनाथ देख करके बहुत मुस्कुराए, बहुत हंसे।